जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, घटना सार का सार संग्रह। ठीक है, मैंने लेक्चर 1 में नेशनल को कवर किया है, जिसमें पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 है नेशनल का। ओके, ठीक। और दूसरी बात ये बता देना चाहता हूँ आपको कि यूपी पीसीएस 2024 एंड आरओ 2023-24 के लिए मैंने फ्री लेक्चर सीरीज़, ठीक है, स्टार्ट किया है। फ्री लेक्चर सीरीज़ है जिसमें आपको मैं ज्योग्राफी, अभी मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी पढ़ाना, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किया हुआ है हर एक टॉपिक को, ठीक है। जहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो आप उस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखिए। और अगर आप उसको पसंद करते हैं आगे, तो मैं उस लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। बाकी आप मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ पे आपको उस सारे लेक्चर्स के PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर 2 पार्ट 2, ठीक है। तो ये पहला जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला वन लाइनर फैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें यह है कि 19 जुलाई को लंदन स्थित कंपनी है, ठीक, वन वेब एक लंदन में स्थित एक कंपनी है जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, अगर आपको फर्स्ट या लास्ट इस तरीके के वर्ड दिखें या PM द्वारा कोई चीज़ उसे स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लंदन स्थित वन वेब एक कंपनी है जो कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, ठीक, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है, तो वो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में, ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट उद्घाटन किया है, ठीक, तो छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये फ्रेंडली वर्ड जो है छत्तीसगढ़ के ऐसे जुड़ा है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल, ठीक है, और वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो कि वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट उद्घाटन किया गया वो छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली, अब देखिए पहली शब्द यहाँ पर आ गया, पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की गई है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे, ठीक, आप इसको याद रखिएगा, पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्थान द्वारा भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है, तो वो है TAFE और IIT कानपुर, ठीक, TAF और IIT कानपुर क्या स्टार्ट किया है, डाईमिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन, ठीक, डाईमिथाइल ईथर, तो कौन से जुड़ा है, TAF और IIT कानपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलिट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता, तो वो है अनुभूति डोंगरे, ठीक है, ये डोंगरे जी हैं मध्य प्रदेश की मिसेज इंडिया एलिट में, जिन्होंने 2023 का खिताब भारतीय महिला हैं वो जीता है, ठीक है, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो है मेघालय में। कहाँ किया गया है, मेघालय में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स, ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट कहाँ पर किया गया है, वो है मेघालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, तो वो है FSS, ये फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी इंडिया, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है।
इसलिए सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा, ठीक है ना, तो इसको याद रख सकते हैं कि ये FSSAI जो है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसके साथ MOU साइन किया गया है। हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है नेपाल के साथ, ठीक है ना। जल विद्युत परियोजना है, ये नेपाल के साथ इंडिया ने अभी टाई अप किया है, सॉरी एग्रीमेंट किया है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? तो वो है गांधीनगर में, ठीक है ना। गांधीनगर में क्या हुआ है? G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक, G20 और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक की गई है। कहाँ पर? गांधी गुजरात नगर में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी, ई स्पोर्ट, ठीक है ना, ई स्पोर्ट को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको स्टार्ट करवाया है, ई स्पोर्ट्स अकादमी को। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वो है तेलंगाना में, ठीक है ना। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव तेलंगाना में से रिलेटेड है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बोनालू महोत्सव, क्योंकि न्यूज़ में है। इसी तरीके के फेस्टिवल्स पूछ ले जाते हैं, आप कई सारे फेस्टिवल पढ़ के जाएंगे, ठीक, वहाँ एक पूछ देगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए जो चीज़ करंट में होती है ना उसकी रेलेवेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से करंट को हम लोग पढ़ के चलते हैं कन्वेंशनल चीज़ों के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत का वह पहला राज्य, ठीक, अब फिर पहला आ गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला राज्य कौन सा ऐसा बना है जो 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की? तो कौन है? केरल ने, ठीक है ना। केरला ने क्या किया? अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। जून 2023 में अरब सागर से उठा वह चक्रवाती तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई, बिपरजॉय अभी आया था, ठीक, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान देकर को इसको पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ओके, 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? तो बालासोर। ये बहुत दुखद घटना थी, ये लगभग सबको पता होगा, ठीक। आगे देखते हैं। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काई वॉक, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो एक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, ठीक, 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो स्काई वॉक ने किया है, और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स, ठीक, इसके द्वारा ही किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान दे करके चलना है। 22 जून 2023 को कहाँ पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल मतलब प्राइवेट सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो वो है तेलंगाना के कोंडाकल गांव में, ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? ये बहुत, मैंने 2 चीज़ बताया ना यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट, और PM द्वारा अगर कोई चीज़ किया तो उसको देख के चलना है। तो ये तो गृह मंत्री द्वारा किया गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। बलिदान स्तंभ, चूँकि वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ किया गया है। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया तो श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में, ठीक, श्रीनगर के लाल चौक, ठीक, जम्मू कश्मीर में। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? तो सफदरगंज अस्पताल में किया गया, स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया, ठीक। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल, ठीक है ना, CM राइज स्कूल, तो ये कहाँ किया गया है? फिर से हमारे शिवराज सिंह चौहान MP में, ठीक। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र में 2 IIM बन गए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान थी जिसको 21वें IIM के रूप में अभी किया गया है, ठीक।
और ये एक ही राज्य में 2 IAM होने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो यह है गौदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। G20 देश के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई है? तो नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। G20 देशों के सिविल सोसाइटी, ठीक, G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच से सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहा आयोजित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ किया गया है? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। अप्रैल 2023 में भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन से संचालन किया है? तो ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जिसको भी पता हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अभी जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो रहा है उसमें भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ठीक, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आगे, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो ये कौन थे? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। ठीक, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है। ठीक, वो है केरला। एक पंचायत एक खेल का मैदान, ठीक, इस पे ध्यान देंगे। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है केरला में। ओके, पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का कोई अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के जो बहुत पहले वाइस चेयरमैन थे। ठीक, अरविंद पनगड़िया। भारत स्थित किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है IIT मद्रास ने की है। क्या किया है? भारत स्थित किस IIT ने, ठीक, तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIT मद्रास है। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरला हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का बजट। ठीक, पानी का बजट को अपना रहा है केरला। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी जो है गुजरात में रखी गई। ओके, राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग। ठीक, 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो CDAC पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर इरावत को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो वो है कहाँ पर? झारखंड में। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे, जो बेंच की दृष्टि से जो बेंच जहाँ सबसे बड़ी बैठती है तो वो हमारा इलाहाबाद कोर्ट है, यूपी का। ठीक, ये फैक्ट याद रखिएगा जरूर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामर्थ्य मिशन। ठीक है, किससे से रिलेटेड है? राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन का स्टार्ट किया है यूपी ने। ठीक, उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 के उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा
कर रवाना किया गया। यह ट्रेन किन 2 गंतव्यों के बीच चलाई जा रही है? तो वो है देहरादून उत्तराखंड से लेकर के आनंद विहार दिल्ली तक, ठीक है ना। ये 17वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट करवाया है। वो है देहरादून उत्तराखंड से लेकर के आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली तक। मई 2023 में एवरेस्ट